सेकेंड थ्योरम है कि एफ है ग्रुप जी स्टार से जी डैश ओ में समाकारित है। तो सिद्ध कीजिए ग्रुप जी का उपग्रुप एच है। वो देखो ये दिया हुआ है कि अगर जी का उपग्रुप एच है तो एफ एच है वो जी डैश का उपग्रुप है, और जी डैश का ग्रुप अगर एच डैश है तो एफ इनवर्स एच डैश है वो जी का उपग्रुप है। देखो उल्टा दिया हुआ है, इसमें प्रूव क्या करना है, इंग्लिश वालों भी देख लो। इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी स्टार इनटू ए ग्रुप जी डैश ओ, देन प्रूव दैट H is subgroup of Z. This implies FH is subgroup of Z dash O. H dash is a subgroup of Z dash. This implies F inverse H dash जो क्या होगा, ये is a subgroup of group Z. तो देखो मैं आपको इसे बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगी, मैक्सिमम आपके 10 मिनट लूंगी। उसके बाद अगर ये थ्योरम क्लियर नहीं हो तो आप मेरे को बोल देना, ठीक है। और अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं इस थ्योरम पे। सबसे पहले अपना वही काम कि दिया हुआ क्या है कि एफ जी स्टार से जी डैश ओ में एक होमोमॉर्फिज्म है, एच पहला प्रूव करना है ना। इन दोनों में कॉमन तो यही दिया हुआ है कि एफ है वो जी स्टार से जी डैश ओ में एक समाकारिता है। इसका मतलब एफ ए स्टार बी है वो एफ ए डॉट एफ बी है, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है अपन को। अब प्रूव ये करना है कि अगर एच है वो जी का ग्रुप है तो एफ एच है वो जी डैश का ग्रुप है। क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, कुछ समझ आ रहा है आपको? ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि ये जी है और ये जी डैश है, ठीक है। ये इसमें एच लिया, ठीक है। तो ये एच है वो अगर जी का सब ग्रुप है तो इस ये एच यहाँ पे मैपिंग करेगा, ये जो एफ एच बनेगा ये ऐसे जाएगा एफ से, तो ये एफ एच बनेगा। तो अगर ये एच अगर जी का ग्रुप सब ग्रुप है तो ये एफ एच है ना, ये जी डैश का सब ग्रुप होगा। ये प्रूव करना है फर्स्ट बात। सेकेंड बात क्या प्रूव करनी है, अगर ये मान लिया, ये अलग अलग बता देते हो, ये जी डैश, ये अगर एच डैश है, इसको मैप करने वाला कोई तो होगा, तो वो क्या होगा, इनवर्स में भी तो लिख सकते हैं। इसको मान लिया एफ इनवर्स एच डैश है, एफ इनवर्स एच डैश है, उस पे एफ लगाएंगे तभी तो एच आएगा, तब एफ लगाएंगे तब एफ इनवर्स एच डैश, तो ये एफ से एफ इनवर्स से आइडेंटिटी कट हो जाएगा, ये एच डैश बच जाएगा। तो ये जो एफ इनवर्स अगर ये एच डैश है वो जी डैश का सब ग्रुप है, तो ये जो एफ इनवर्स एच डैश है वो जी का सब ग्रुप होगा। ये प्रूव करना है। और इसमें एफ इनवर्स एच डैश है वो डिफाइन है, वो ये बोल रहे हैं कि वो सारे एक्स जो जी से आ रहे हैं और एफ एक्स को किस में भेज रहे हैं, एफ एक्स को किस में भेज रहे हैं, एच डैश में भेज रहे हैं, कि इस जी से आने वाले वो सारे एलिमेंट जो एच डैश में जा रहे हैं एफ लगाने के बाद, वो इस एच डैश में एफ इनवर्स एच डैश में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पहला प्रूफ देखेंगे। पहले प्रूफ में अपन को दिया हुआ है कि एच है वो जी का सब ग्रुप है, तो अपन को प्रूव करना है कि एफ एच है वो जी डैश का सब ग्रुप है, ठीक है। तो वही बात सब ग्रुप टेस्ट लगाएंगे अपन। सब ग्रुप टेस्ट बताया था क्या करना है कि ए स्टार बी इनवर्स को एफ एच में से दिखा देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ एच, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात है, अपन ए एंड बी मानेंगे, अगर ए और बी मानेंगे तो इसमें एफ इनवर्स चला जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एफ एच में सारे के सारे क्या आएंगे, एफ ए एफ बी एफ सी इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये ना मान के अपन ये मानेंगे लेट एफ ए एंड एफ बी बिलोंगिंग टू एफ एच, ठीक है। ये अपन मानेंगे। अगर एफ ए और एफ बी एफ एच से आ रहे हैं, इसका मतलब ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, एच से आ रहे हैं, है ना। यही तो हुआ। अगर अपन ने माना कि एफ ए और एफ बी अगर एफ एच से आ रहे हैं, इसका मतलब ए और बी एच से आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एफ ए और एफ बी एच से आ रहे हैं, इसका मतलब इनका ए होगा वो इस एफ से आके एफ ए बन रहा होगा, बी होगा वो एफ बी में बन रहा होगा। इसका मतलब ए और बी क्या एच से आ रहे हैं, ए और बी एच से आ रहे हैं। और अपन को पता है कि एच क्या है,
एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, तब क्या होगा, ए और बी अगर एच से आ रहे हैं, इसका मतलब ए स्टार बी इनवर्स बी किससे आ रहा है, एच से आ रहा है। अगर ए स्टार बी इनवर्स है वो एच से आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ए स्टार बी इनवर्स है वो किससे आएगा, एफ एच से आएगा, क्योंकि एच के सारे एलिमेंट एफ एच में जाते हैं ना, जी डैश में जाने के बाद। आ रहा है कुछ समझ में कि ए स्टार बी इनवर्स अगर एच से आ रहा है तो उसका एफ इसमें एच डैश में मिलेगा ही मिलेगा अपन को, ठीक है। तो वो एच डैश बोल दो या फिर अपन एफ एच बोल दिया, या एच डैश भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये इसमें आ रहा है, अपन को ऑपरेशन देखो प्रिजर्विंग दी हुई है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एफ ए डॉट एफ बी का इनवर्स, और ये किससे आ रहा है, एच डैश से आ रहा है। इतना ही तो, क्या देखो दिया हुआ है सब कुछ, उसको ही घुमा रहे हैं, इधर उधर घुमाना ही है। अगर आपको घुमाना आ गया ना तो इजी लगने लगेंगी थ्योरम, और अगर घुमाना नहीं आया ना तो रटते रह जाओगे, लेकिन थ्योरम याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया, ए बी एच से आ रहे हैं, और अपन को पहले से दिया हुआ है कि एच क्या है, सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, इसका मतलब ए स्टार बी इनवर्स भी किससे आएगा, एच से आएगा। अब अगर ए स्टार बी इनवर्स एच से आ रहा है, इसका मतलब एफ लगाने के बाद वो एफ एच से आएगा, मतलब एच डैश से आएगा, तो ये एच डैश से आ गया। और अपन को दिया हुआ है कि ये एक होमोमोर्फिज्म है, तो ये एफ ए डॉट एफ बी इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। और ये अपन ने अभी भी प्रूफ किया था कि एफ ए इनवर्स लिख दो या फिर एफ ए का ऊपर पूरे का होल इनवर्स लिख दो, एक ही बात है। तो अपन ये लिख देंगे एफ ए डॉट एफ बी का होल इनवर्स है वो भी एच डैश से आएगा। तो यही तो अपन को प्रूव करना था कि एफ ए और एफ बी एफ एच से आ रहे हैं या एच डैश से आ रहे हैं। एच डैश नहीं माना अपन ने, वहां पे एफ एच दिया हुआ है, तो अपन को क्या मानना है, एफ एच ही मानना है, एच डैश नहीं मानना है, ठीक है। तो ये भी एफ एच से आ गया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो ए और मान लिया पहले कि एफ बी एफ एच से आ रहे हैं, और अपन को प्रूव क्या करना है कि एफ ए एफ एच जी डैश में संक्रिया क्या है अपनी, ओ है, तो अपन को प्रूव ये करना है एफ ए ओ एफ बी का इनवर्स एफ एच से आता है। अब ये दिया हुआ है, इसका मतलब ए एफ बी एफ एच से आ रहा है, इसका मतलब ए और बी एच से आ रहे हैं। अपन को पता है एच क्या है, सब ग्रुप है, इसका मतलब ए बी इनवर्स एच से आएगा, है ना। सब ग्रुप टेस्ट ये तो होता है, ए बी अगर एच से आ रहा है तो ए स्टार बी इनवर्स है वो एच से आता है। तो अगर ये सब ग्रुप दिया हो, इसका मतलब ये हो गया, एफ लगा दिया, होमोमोर्फिज्म है, होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा दी। अगर ये एच से आ रहा है, एफ लगाने के बाद ये एफ एच से आएगा। तो ये इतना ही किया है, और ये सब ग्रुप टेस्ट से क्या हो गया कि एफ एच है वो जी डैश का सब ग्रुप हो गया, ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है। और उसके पहले अपन को यहाँ पे एक चीज और करनी होती है कि इसमें ये दिखाना होता है कि अपना एफ एच है वो इम्पटी नहीं है, ठीक है, फाई नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन को पता है कि z है उसका आइडेंटिटी e है, और z डैश का आइडेंटिटी e डैश है, तो एफ ई है वो एफ एच में आएगा, क्योंकि अगर सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्या होता है कि वो एच स्टार है वो ग्रुप बन जाए तभी तो सब ग्रुप होता है, इसका मतलब आइडेंटिटी आएगी एच में। अगर एच में आइडेंटिटी आएगी तो एफ ई किस में आएगा, एफ एच में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एफ एच क्या है, वो रिक्त नहीं है, फाई नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, सबसे पहले ये देखना है। सिमिलरली अपन उल्टा करेंगे कि एच डैश है वो तो अपनों को जी डैश का सब ग्रुप दिया हुआ है, और अपन प्रूव क्या करेंगे, एफ इनवर्स उल्टा लेंगे, एच डैश है वो अपना जी का सब ग्रुप है, ये अपन प्रूव करेंगे। सेम सेम ही यही प्रूव करना है अपन को। इसमें एफ इनवर्स लगेगा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे तो है, वरना नहीं है। देखो इसको मैं आपको थ्योरी से समझा देती हूँ। ये तो पहले वाले की थ्योरी जो मैंने समझा दी कि भाई ई और ई डैश है, इसका मतलब एफ ई डैश है, एफ ई किससे आएगा, एफ एच से आएगा, इसका मतलब एफ एच खाली नहीं है। उसके बाद ए डैश बी डैश माना है अपन ने, देखो इसने पहले ए डैश बी डैश माना है, लास्ट में माना तो एफ बी ही है। ये बड़ा दिखाने का तरीका है, मैंने आपको समझाया है सिर्फ, ठीक है। तो एफ बी कर दिया, ए बी एच से आ रहे हैं, स्टार बी इनवर्स एच से आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का। ये सारे के सारे मैंने बता दिए। तो इस टेस्ट से ये क्या हो गया, ये देखो एफ बी को इसने वापस से ए डैश बी डैश कर दिया, घुमा के किया वही है। इसको आप पॉज करके भी बना सकते हो और नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मंगवा भी सकते हो। फिर सेकंड का इसमें यही करना है, देखो इसमें अपन को ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एच डैश है वो जी से आएगा। सबसे पहले वही प्रूव करेंगे कि ई और ई डैश आइडेंटिटी है, और ई डैश अगर एच डैश से आ रहा है तो एफ इनवर्स ई डैश है वो ई आएगा, वो एच एफ इनवर्स एच डैश से आएगा। देखो ई है वो एफ इनवर्स एच डैश से आ गया। देखो इसको एक बार मैं आराम से समझा देती हूँ
आपको कि एच डैश है वो जी डैश का सब ग्रुप है, ये अपन को दिया हुआ है ना। अगर ये सब ग्रुप है इसका मतलब ई डैश आइडेंटिटी है, वो एच डैश की भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, है ना। इसलिए ई डैश किससे आएगा, एच डैश से आएगा। अगर ई डैश एच डैश से आएगा, इसमें क्या करेंगे, एफ ई इसमें लगाएंगे। ई डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं ना, एफ ई ई डैश ही तो होता है, एफ ई भी एच डैश से आएगा। इस पे इनवर्स लगा दिया तो ये इनवर्स बन गया और ये इनवर्स एच डैश बन गया, ये इनवर्स हट गया, इनवर्स से ये तो आइडेंटिटी बन गया, ये तो ओनली ई बच गया और ये एफ इनवर्स एच डैश आ गया। इसका मतलब एफ इनवर्स एच डैश में भी आइडेंटिटी तो आती है ना, आइडेंटिटी दिखानी जरूरी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये खाली तो नहीं है, ये इम्पटी तो नहीं है। उसके बाद अपन सेम मानेंगे कि ए और बी एफ इनवर्स एच डैश से आ रहे हैं और अपन को प्रूव क्या करना है कि ए स्टार बी इनवर्स है वो भी एफ इनवर्स एच डैश से आ रहे हैं। अगर ए और बी एफ इनवर्स एच डैश से आ रहे हैं अर्थात ए और बी है, ये इसको एफ इनवर्स एच डैश माना है, जी इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसका ये एफ इनवर्स एच डैश है और ये एच डैश है, इसका मतलब ये ए और बी इससे आ रहे हैं, इसका मतलब ये एफ बी एच डैश से आएंगे, है ना। तो ये लिख दिया कि एफ ए और एफ बी एच डैश से आएंगे। और अपन को दिया हुआ क्या है कि एच डैश है, ये ना अपन को दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है कि एच डैश है वो जी डैश का सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब एफ ए एफ बी अगर एच डैश से आ रहे हैं तो एफ ए स्टार, इसमें ऑपरेशन क्या है, एच डैश जी डैश में ऑपरेशन डॉट है, तो एफ ए डॉट एफ बी का इनवर्स एच डैश रहेगा। उल्टा करना है पूरा, देखो उसमें ऐसे चले थे, इसमें उल्टा कर दिया। ये देखो फिर एफ ए एफ बी इनवर्स याद है ना, इसको अपन ने ये लिखा था, इसको उल्टा लिख दिया ये, और फिर इसका वही ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो गया। देखो पहले वहां पे अपन को ये दिया हुआ था कि एच है वो जी डैश का सब ग्रुप है, तो ये अपन लेके चले थे और उल्टा कर दिया था। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कि एच डैश जी डैश का सब ग्रुप है, तो अपन ये लेके चलेंगे और उल्टा प्रूव कर देंगे। देखो अपन ने ए बी एच डैश से लिया था और ए स्टार बी इनवर्स एच डैश से दिखा दिया। इसका मतलब बाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच डैश सॉरी ये जो अपना एफ इनवर्स एच डैश है वो जी डैश का सब ग्रुप हो गया, ठीक है। यही अपन देखो यहाँ पे ये एफ ए स्टार बी इनवर्स एच डैश से आ रहा है, यहाँ पे एफ इनवर्स लगाएंगे ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये एफ इनवर्स एच डैश बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी इनवर्स है वो एफ इनवर्स एच डैश से आ रहा है और ए और बी अपन मान के चले थे, इसलिए बाई वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एफ इनवर्स एच डैश है वो जी का सब ग्रुप है। और यही अपन को प्रूव करना था। अगर कहीं वीडियो नहीं समझ में आया है तो फिर कमेंट कर सकते हो या फिर दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।